22 अप्रैल 2025 जब कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकी हमला किया गया था। ये आतंकी हमला सिर्फ आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर सरासर डायरेक्ट ये वार किया गया था और 300 प्लस किलोमीटर तक S-400 से भारत ने एक ऐतिहासिक निशाना साधा, जिसके अंदर पाकिस्तानियों के 11 एयरबेस, इसके साथ ही 2 उनके कमांडर सेंटर, 2 उनके सेस सेंटर, साथ में उनके 3 हैंगर्स और 6 रेडार बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देगी और 100 से भी ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। और इसका करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और जिसमें एक AEWNC विमान को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, और वो भी बिना बाउंड्री पार किए। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ कि भारत की जो सेना है वो इतनी मजबूत और उनके पास जो अच्छे हथियार थे उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। और प्राचीन काल से ही राजाओं महाराजाओं की भी यही सोच होती थी कि सेना जितनी मजबूत होगी ना, उतनी ही जल्दी और उतनी ही अच्छे तरीके से हम दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अच्छे से अच्छे हथियार जो है सैनिकों को दिए जाते थे ताकि वो दुश्मनों को बहुत जल्दी उसका खात्मा करके आ सके। सेम इसी तरह से कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इससे पहले जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या सेना को मजबूत बनाने के लिए जो भी भारत सरकार ने सेना को मजबूत बनाने के लिए हथियार वगैरह खरीदे, तो वाकई में कहीं ना कहीं ये इस बात को संकेत करता है कि आने वाले टाइम में अगर भारत की तरफ किसी दुश्मन ने आंख उठाकर देखा तो भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने रक्षा सुधारों के लिए CDS जैसे की नियुक्ति करी, और इसके अलावा जैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ हथियार वगैरह भी खरीदे, जैसे अग्नितीर हो गया, जैसे ब्रह्मोस्त्र हो गया। तो इससे हमारी न सिर्फ सेना को मजबूती मिली, बल्कि भारत को भी आत्मनिर्भर बनने में और शक्तिशाली देश बनने में भारत की कहीं ना कहीं वो इमेज पूरी दुनिया के अंदर बनी रही। इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी कुछ लोगों ने भारतीय सेना पर सवाल उठाए। अग्निवीर का मुआवजा, चीनी घुसपैठियों के झूठे दावे, पड़ोसी देशों को ग्रीन चिट दे देना, क्या है ये सब? प्लीज, सबसे पहले हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए कि जब भी हमारे देश के ऊपर कोई संकट आता है, विपत्ति आती है, तो हमें एकजुटता दिखानी चाहिए। तो प्लीज, अपने ही देश के लोग जब ऐसे करेंगे तो देश कहाँ डेवलप करेगा? आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना?